वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ द लाइफ बोट। मैं हूँ जीनिया और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लाइफ की बहुत इम्पॉर्टेंट लर्निंग। अब तक के सेशंस में आपने देखा वाई फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों हमें पैसा सेव करना चाहिए एंड पैसा अगर हम सेव कर रहे हैं देन व्हाट आर द बेसिक few parameters which we should keep in mind while saving our money. Today we will learn about why and what is risk. What is the risk involved in mutual funds? What is mutual funds? Do you know what is mutual funds? आपने सुना तो होगा ही म्यूचुअल फंड इज अ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. But what risk? What amount of risk is involved? Do you know that? High risk, low risk, medium risk. Risk is a very big word. बहुत सारे पैरामीटर्स रिस्क के अंदर आते हैं. So today we will learn about the calculated risk involved in mutual fund. And you should play a very safe role, a very calculated role while doing the investments in mutual fund. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो किया है ना? अगर नहीं देन प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन, प्रेस द थंब आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल टू गेट द अर्लीस्ट अपडेट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज़. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट म्यूचुअल फंड्स. वॉट इज़ म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जहाँ पे छोटे छोटे इन्वेस्टर्स अपने पैसे डालते हैं इन अ पर्टिकुलर फंड एंड इट कंप्राइजेस ऑफ अ पूल ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ स्मॉल इन्वेस्टर्स. जिस पैसे को फंड मैनेजर, अ पर्सन हु मैनेजेस दैट पर्टिकुलर फंड, divides into various shares you can say or instruments you can say depending on the risk appetite of the customer. अगर कस्टमर हाई रिस्क लेने के लिए रेडी है देन दे विल डिसाइड विच आर द फंड्स और विच आर द इंस्ट्रूमेंट्स वेयर दे कैन पुट द मनी. सो म्यूचुअल फंड्स में क्या होता कि जब फंड मैनेजर पैसा इन्वेस्ट करता है देन दे कैटेगराइज द फंड्स. एंड वाई आई एम टेलिंग यू दिस इज because categorization of fund and the calculation of risk involved in mutual fund, these two things are very important parameters while doing the investments in mutual fund. सबको लगता है म्यूचुअल फंड में जब पैसा डाल रहे हैं देन इट इज़ वेरी रिस्की, शेयर मार्केट्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं. येस अग्रीड, बट जब आप इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली शेयर मार्केट में करते हैं देन यू आर एक्सपोज टू अ वेरी हाई रिस्क इंस्ट्रूमेंट. म्यूचुअल फंड्स में यू आर अ स्मॉल अर्नर, स्मॉल ओनर ऑफ अ पर्टिकुलर शेयर. क्योंकि जब आप कोई भी फंड खरीदते हैं, कोई भी इक्विटी फंड हो, ब्लू चिप फंड हो, जब आप वो खरीद रहे हैं दैट फंड हैज़ लॉट ऑफ शेयर्स और लॉट ऑफ you can say distribution involved in lot of companies and you become the owner of those, be it of 0.01% also. जो भी इन्वेस्टमेंट्स कंपनीज में हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट आपके फंड में इंक्लूड होता है एंड आपको बहुत क्लियर टर्म्स में जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटेड एंड डिवाइडेड रहता है. And that is why it is said कि you should do SIPs. जब आप SIP करते हैं, what is SIP? SIP is the small amount of investment or the small amount of money which you can save every month. So suppose आप बैंक RD में पैसा डालते हैं. अगर आप 500 रुपये बैंक की रिकरिंग डिपॉजिट में पैसा डाल रहे हैं, वो पैसा आप म्यूचुअल फंड की SIP में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में डाल सकते. सो व्हाट इज सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान? सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एज द वर्ड डिफाइंस इट इज़ वेरी सिस्टमेटाइज्ड, मीन्स ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में वर्क करता है. एवरी मंथ यू आर इन्वेस्टिंग अ सर्टेन अमाउंट डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट and
if you are investing it for you can define a goal, your child's education, your retirement, or important saving purpose of your life, any important saving purpose of your life. आप जब वो पैसा सेव करेंगे एवरी मंथ, तो जो रिस्क इन्वॉल्व है उसमें, सपोज किसी मंथ आपका हाई एनएवी में वो परचेज होगा, नेक्स्ट मंथ मार्केट डाउन है तो वो लो एनएवी में परचेज होगा. सो द रिस्क जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिवाइड हो जाता है, डाइवर्सिफाई हो जाता, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कैलकुलेटेड रिस्क. वो जो भी फंड आप डाल रहे हैं, सपोज इट इज़ अ ब्लू चिप फंड, then depending on your risk appetite you can deposit the money in that fund. If you are a high risk person, you can deposit in blue chip fund, but you need to decide, first of all you need to decide your risk appetite before investing. So म्यूचुअल फंड्स को हम बहुत सिस्टमेटाइज्ड वे में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, and it is the most preferred and secured way of doing your savings, because आपका पैसा every month you are doing the investment and आपका पैसा बहुत safe and secure रह रहा है. आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट्स करिए. जो आपका फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट है दैट इज़ वेरी लो, इट इज़ नॉट इवन मीटिंग द इन्फ्लेशन दीज डेज, 5-6%. तो आप समझिए अगर म्यूचुअल फंड आपको ऑन एन एवरेज ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड भी अगर 8-9% का रिटर्न दे रहा है, देन इट इज़ फार बेटर देन योर फिक्स डिपॉजिट. And now the returns on fixed deposit is also taxable. The returns on mutual fund is also taxable. So there is no difference. It is just the difference of the return. Your fixed deposit is not meeting the inflation, whereas your mutual fund is meeting the inflation. It is giving you a better return. So आज हम म्यूचुअल फंड्स के रिस्क के बारे में बात कर रहे थे. In the coming session, we will talk about various types of mutual fund. What are the categories of low, medium and high risk funds? And what are the types of fund? Liquid, debt and equity funds. So we will discuss in details about liquid, debt and equity funds in our next session. So till then, stay safe and don't forget to subscribe and like my channel. Okay, bye bye, take care.